ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखे थे, हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स देख रहे थे। तो हम लोगों ने इक्वलेंट ऑपरेटर कर लिया था, इक्वल ऑपरेटर कर लिया था, लेस देन ऑपरेटर कर लिया था, ग्रेटर देन ऑपरेटर कर लिया था। अब आते हैं लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये किस सिनेरियो में काम करते हैं हमारे पास? ये किस सिनेरियो में काम करते हैं? जब हमारे पास वैल्यू या तो छोटी हो या बराबर हो। मेरे लफ्जों पे गौर करो, मैं क्या लफ्ज बोल रहा हूं। या तो छोटी हो या बराबर हो। लेट्स से मैं एक वैल्यू रखता हूं, मैं लेट्स से मैं रख रहा हूं 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन मुझे क्या रिटर्न करेगी? ये कंडीशन मुझे क्या रिटर्न करेगी? ट्रू या एग्जैक्टली ये कंडीशन मुझे ट्रू रिटर्न करेगी। क्यों ट्रू रिटर्न करेगी? 3 छोटा है 5 से। एग्जैक्टली 3 छोटा है 5 से, तो ट्रू तो है ये, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगी। पर इसी को मैं इस तरह से लिखूं, 5 छोटा है बराबर है 5 के, तो अब ये कंडीशन मुझे क्या रिटर्न करेगी? अब ये देखो, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे ये भी हमें ट्रू रिटर्न करेगी। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, 5 छोटा हो या बराबर हो 5 के। इस लफ्ज को देखो मेरे गौर से, या छोटा हो या बराबर हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 5 छोटा हो या बराबर हो 5 के। तो छोटा तो नहीं है पर बराबर जरूर है, तो इसी वजह से ये भी मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। पर अगर यहीं पर ही मैं कंडीशन कुछ इस तरह से लिख दूं, लेट्स से 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो अब मुझे क्या कंडीशन मिलेगी यहाँ पे? अब मुझे यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। एग्जैक्टली अब यहाँ पे क्यों फॉल्स मिलेगा? क्योंकि अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 5 छोटा है 3 से। एग्जैक्टली 5 तो छोटा नहीं है 3 से, 5 तो 3 से छोटा नहीं है, बड़ा है। तो इस वजह से हमारे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि ना तो 5 3 के बराबर है ना तो छोटा है, ना तो 5 3 के बराबर है ना ही छोटा है। अगर मैं यहाँ पे लेट से 3 कर देता हूं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। एग्जैक्टली तो यहाँ से इसका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? लेस देन और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके, अब आगे चलते हैं। ओके, तो इसी के ओपोजिट, इसके एग्जैक्ट ओपोजिट हमारे पास ये काम कर रहा होता है। जैसे हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन एक दूसरे के अल्टरनेटिवली यूज हो सकते थे। मैं लेस देन को ग्रेटर देन के अल्टरनेटिव यूज कर सकता हूं, कम ऑन रिप्लाई। और ग्रेटर देन को लेस देन के अल्टरनेटिव यूज कर सकता हूं। इसी तरह से इसका ही अल्टरनेटिव है हमारे पास, यही ग्रेटर देन वाला। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लेट से मैं कह रहा हूं कि 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अब ये मुझे कंडीशन क्या रिटर्न करेगी? मैं कह रहा हूं 5 बड़ा है या बराबर हो 2 के, 5 बड़ा हो या बराबर हो 2 के। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? एग्जैक्टली ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि एग्जैक्टली सीधी सीधी बात है, बड़ा है। तो इस वजह से ये मुझे, अगर यहीं पर ही मैं इस तरह से कुछ लिखूं, 2 बड़ा है या बराबर है 2 के, तो अब क्या मुझे रिटर्न कंडीशन का रिजल्ट मिलेगा? नहीं, हमें ट्रू ही मिलेगा। इधर देखो, यहाँ पे किस तरह से मैं क्या कह रहा हूं, 2 बड़ा हो या बराबर हो, 2 बड़ा हो या बराबर हो। अब यहाँ पे बड़ा तो नहीं है पर बराबर जरूर है, बड़ा तो नहीं है पर बराबर जरूर है। इस वजह से यहाँ पे मुझे कंडीशन का रिजल्ट ट्रू मिलेगा। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर मैं लिखूं 2 बड़ा है या बराबर है 5 के, तो अब इसका मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? मैं क्या कह रहा हूं, 2 बड़ा है, फॉल्स मिलेगा। एग्जैक्टली अब यहाँ पे इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे इसका रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं लेट से कह देता हूं 2 बड़ा है या बराबर है 2 के, तो अब ये मुझे क्या अब ये मुझे क्या रिजल्ट मिलता है? यहाँ पर ट्रू मिलता। एग्जैक्टली तो यहां तक ये दोनों का, इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, अब एक दफा इसको देख लेते हैं, इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं नॉट के ऑपरेटर पर।
तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हमारे पास इफ सिंपल इफ एल्स की कंडीशन पर। और यहाँ पर अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ लेट्स से मैं कह देता हूँ कि वेट को काउंट कर लेते हैं। लेट्स से मैं कह देता हूँ, यही एग्जांपल हमारे लिए बेस्ट है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कमेंट्स रिमूव कर देता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जो हमारे पास कमेंट्स है वो रिमूव कर दूं ताकि हम बिल्कुल ओके। तो अब हम देखते हैं कि हम ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू किस तरह से यूज कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या रिजल्ट में चेंजेस आएंगी। लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास वैल्यू 1 बड़ी हो या बराबर हो, वैल्यू 1 बड़ी हो या बराबर हो वैल्यू 2 के। तो अब यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट को, मैंने फेरा कोड एक स्पेशल किस्म के फॉन्ट यूज किए हैं जो मेरे पास ग्रेटर देन और लेस देन की सिंबल को इस तरह शो करने की बजाय, इस तरह से शो करने की बजाय मेरे पास किस तरह से शो करता है, जिस तरह से आप लोग यहाँ देख रहे हो इस तरह से शो करता है। तो अगर आपके पास इस तरह की सिंबल शो हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इसमें? इस सिंबल में और उस सिंबल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? तो अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो वैल्यू है, वैल्यू मेरे पास 20, वैल्यू 1 या तो बड़ी हो या तो बड़ी हो या बराबर हो, या तो बड़ी हो या बराबर हो, तो ये बॉडी चल जाए। तो ये हमारे पास कौन सी चलेगी? इफ का ब्लॉक चलेगा, मतलब इफ का ब्लॉक चलेगा। वरना अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास क्या चलेगा? एल्स का ब्लॉक चलेगा। तो सबसे पहले इसका ड्राई रन करके देखते हैं, सिंपल सा। इस वक्त हमारे पास वैल्यू 1 में क्या क्या नंबर है? इस वक्त हमारे पास वैल्यू 1 में नंबर है 23। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं 23 या तो बड़ा हो या बराबर हो किससे? वैल्यू 2 में क्या नंबर है हमारे पास? 29 से। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, इस वक्त ये देख, क्या ये नंबर बड़ा है? ये कंडीशन हमें क्या रिटर्न करेगी? कम ऑन रिप्लाई। एग्जैक्टली, ये कंडीशन हमें क्या रिटर्न करेगी? फॉल्स रिटर्न करेगी। तो अगर फॉल्स रिटर्न किया तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? इफ का ब्लॉक चलेगा, एल्स का ब्लॉक चलेगा? एल्स का ब्लॉक चलेगा, एग्जैक्टली। तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है? वैल्यू 2 इज ग्रेटर। मैं यहाँ पे एक मैसेज भी लिख देता हूं इनसाइड द एल्स ब्लॉक, यहाँ पे मैसेज भी लिख देता हूं इनसाइड द एल्स ब्लॉक, और उसके अंदर मैं लिख देता हूं इनसाइड द इफ ब्लॉक। तो अब अगर हम इधर रन करके देखें तो हमारे पास ये क्या आ रहा है? इनसाइड द एल्स ब्लॉक वाला मैसेज चल रहा है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। तो अब अगर मैं इसको 29 बना दूं, अब अगर मैंने इसे 29 बना दिया, यहां पर मैंने क्या दिया? मैंने बोला 29 बड़ा हो या बराबर हो 29 के। तो अब ये कंडीशन मुझे क्या रिटर्न करेगी? ट्रू रिटर्न करेगी, फॉल्स? एग्जैक्टली, अब ये कंडीशन मुझे ट्रू रिटर्न करेगी। तो अब अगर इस कंडीशन में मुझे ट्रू रिटर्न किया तो मेरे पास एल्स का ब्लॉक चलेगा, इफ का ब्लॉक चलेगा, एल्स का ब्लॉक चलेगा? एग्जैक्टली, इफ का ब्लॉक चलेगा। तो हम इधर जाके देखते हैं तो हमारे पास क्या मैसेज आ रहा है? वैल्यू 1 इज ग्रेटर और इक्वल। मुझे यहाँ पे मैसेज में और इक्वल लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं है, तो ये मैं लिख देते हैं बाद में, इनसाइड द इफ ब्लॉक। बस देखने वाली हमारी चीज ये कि हम इफ ब्लॉक के अंदर है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके। तो इसी तरह से हमारे पास लेस देन भी वर्क करता है, लेस देन और इक्वल टू भी वर्क करता है। उसे एक्सप्लेन करूं या समझ आ गया? लेस देन, लेस। ओके। तो अब अगर यही कंडीशन मुझे लेस देन की सिंबल में देनी है, यही कंडीशन मुझे लेस देन की सिंबल में देनी है, तो सबसे पहले मुझे इसको अपनी बॉडी के हिसाब से यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। किस तरह से सेटिस्फाई करना होगा? मैं क्या कह सकता हूं? अब देखो, हमें पता है इफ का ब्लॉक जब चले, इफ का ब्लॉक कब चलना चाहिए? इफ का ब्लॉक तब चलना चाहिए जब वैल्यू 1 बड़ी हो। इफ का ब्लॉक कब चलना चाहिए? इफ का ब्लॉक तब चलना चाहिए जब वैल्यू 1 बड़ी हो। इफ का ब्लॉक तब चलना चाहिए जब वैल्यू 1 बड़ी हो। तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? अगर इसको मैं ऑपोजिट में भी तो लिख सकता हूं। मैं कह सकता हूं वैल्यू 2 लेस देन और इक्वल टू वैल्यू 1। अगर वैल्यू 2, अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं?
अगर मेरे पास वैल्यू 2, लेट्स ड्राई रन करके देख लेते हैं एक दफा इसको, तो अब और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारे पास। इस वक्त देखो वैल्यू 2 में क्या वैल्यू हमारे पास, एक सेकेंड। कंडीशन को, जैसे कि अयान तुमने बताया ये कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अब इसी कंडीशन को मैं किस तरह से चेंज कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं अगर वैल्यू 2 छोटी हो वैल्यू 1 से, अगर मैं कहता हूं कि वैल्यू 2 छोटी हो वैल्यू 1 से, तो अब हमारे पास यहां पे वैल्यू क्या हो गई है। अब अगर मैं इस कंडीशन को देखूं तो यहां पे हमारे पास वैल्यू 2 क्या है, 45, लेस देन और इक्वल टू वैल्यू 1 क्या है हमारे पास, 290। अब ये कंडीशन मुझे ट्रू देगी फॉल्स देगी, कम ऑन रिप्लाई। अब ये ट्रू देगी। अब अगर ये मुझे ट्रू देगी तो अब हमारा इफ का ब्लॉक चलेगा, एल्स का ब्लॉक चलेगा, इफ का ब्लॉक चलेगा। और चलना भी इफ का ही चाहिए था, चलना भी इफ का ब्लॉक चाहिए था, क्योंकि वैल्यू 1 बड़ी है, क्योंकि वैल्यू 1 बड़ी है, चलना भी इफ का ब्लॉक चाहिए था। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो अब यहां जाके देखते हैं तो हमारे पास क्या मैसेज आ रहा है, वैल्यू 1 इज ग्रेटर। अगर यहीं पर जाके मैं वैल्यू 2 को बड़ा कर देता हूं, लेट्स से मैंने यहां पे वैल्यू 2 को 450 कर दिया, तो अब यहां पे अगर सर्च चेक करो तो यहां पे ये क्या कंडीशन हो जाएगी, अब यहां पे इस तरह से आंसर आ रहा है, तो अब ये कंडीशन मुझे ट्रू करे रिटर्न देगी, फॉल्स रिटर्न देगी, कम ऑन रिप्लाई, ट्रू देगी फॉल्स देगी, फॉल्स देगी। तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, इफ प्रिंट होगा, एल्स प्रिंट होगा, एल्स प्रिंट होगा। और प्रिंट भी एल्स होना चाहिए था, एल्स ही प्रिंट होना चाहिए था। क्यों एल्स होना चाहिए था, क्योंकि वैल्यू 2 ग्रेटर है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू 2 बड़ी है। तो अब समझ में आ गया, अब कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो हमने अगर यही एग्जाम्पल, हमने जब यही एग्जाम्पल ग्रेटर देन के लिए यूज की थी, तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा था, मैंने लिखा था वैल्यू 1 बड़ी हो या बराबर हो वैल्यू 2 के। यहां पे अब चेंजेस फर्क पता चल रही हैं। जब मैंने ग्रेटर देन के लिए लिखी थी तो मैंने ये कंडीशन लिखी थी, जब मैंने लेस देन के लिए लिखी तो मैंने ये कंडीशन लिखी। तो आपको वेरिएबल्स को सिर्फ और सिर्फ ये साइन चेंज कर देने से आपकी कंडीशन चेंज नहीं हो जाती। मेरे समझाने का मतलब यही था, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर देने से आपकी कंडीशन चेंज नहीं हो जाती, आपका काम एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। आपको कंडीशन के साथ साथ वेरिएबल्स को भी इधर उधर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसा यश और आयान पहले बोल रहे थे कि जस्ट सिर्फ यहां पे मैं सिंबल चेंज कर देता हूं, यहां पे लेट से मैं इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देता हूं, तो क्या अब ये मेरे पास एग्जैक्टली उसी तरह से ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। अब अगर मैंने यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू काम कर दिया तो एग्जैक्टली उसी तरह से काम करेगा, नहीं, जबकि उल्टा काम करना शुरू कर देगा ये। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर है लेस देन और ग्रेटर देन के बीच का, और इनके बीच में अल्टरनेटिव किस तरह से चलना है। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनिशियली कंडीशन बनाते वक्त लेस देन को ज्यादा चूज करते हो या ग्रेटर देन को ज्यादा चूज कर सकते हो। तो मैं पर्सनली ग्रेटर देन को ज्यादा चूज करता हूं। अब वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेस देन ज्यादा चूज करो या ग्रेटर देन। ओके, तो न्यू सेशन स्टार्ट करता हूं मैं और फिर आगे चलते हैं।